नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ है टोरल। हाय टोरल, हाउ आर यू? ओके, इस वक्त क्या लेकर आप बैठी हैं? ये मोमेंटो है जो मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन में मिला था मेडल्स और इसके साथ। ओके, और टोरल थोड़ा सा जोर से बोलना होगा। ओके, आप मुझे बताएं कौन सी इंटरनेशनल कंपटीशन में मिला था? मोरान वेवी कंपटीशन। और कहाँ हुआ था? नेपाल में। ओके, नेपाल वाली मोमेंटो है। ग्रेट। सो टोरल बेसिकली जो है मुंबई में है और यहाँ पे स्केटिंग के लिए इन्होंने एक अलग अपनी इमेज बिल्डअप की है। टोरल, स्केटिंग में कैसे इतना आगे आप चली गई? मुझे बहुत लगता है, मैं जब छोटी थी तब मुझे यानी मेरी बहन के स्केट्स मैंने किए थे। बाद में मैंने ज्वाइन किया स्केटिंग स्कूल में और मैं स्कूल से आगे गई, यानी स्कूल में से कॉम्पिटिशन्स मैंने खेलना शुरू किए और अभी मैं इंटरनेशनल मैं ऑलमोस्ट सारे लेवल में खेल चुकी हूँ उसमें। सो आप कौन से स्कूल से हैं? ऑल सेंस हाई स्कूल। और आप अपनी स्कूल से आप सिंगल रिप्रेजेंट करती हैं, फिर आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो जाते हैं? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरी क्लास में से भी है और मेरे से भी ऊपर से भी लोग हैं, बड़े स्टैंडर्ड से भी है। ओके, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप नेपाल में गई, अभी मम्मा से मेरी बात हो रही थी तो वहाँ की एक अलग ही कहानी शुरू हो गई। जिस कंपटीशन के लिए गई थी वो तो कंपटीशन था ही, उसके साथ साथ एक अलग ही कंपटीशन आपको मिल गया, राइट? सो मैं चाहूँगा कि बियॉन्ड द थर्ड के सारे व्यूअर्स को ना ये पूरी कहानी बताइए। हम लोग को नेपाल जाना था, हम लोग यानी बाई ट्रेन बस ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें हम लोग 1 डे लेट पहुँचे, यानी पटना से हम लोग ना नेपाल जा रहे थे बस में से। तो जिस दिन था तब हम ट्रैवल करें, जिस दिन कॉम्पिटिशन थी, तो तब वहाँ पे ना लड़कियों की कॉम्पिटिशन हो चुकी थी। हम लोग नेक्स्ट डे पहुँचे तो वहाँ पे मुझे लड़कियों के साथ कोई था नहीं, तो बाद में मुझे उन्होंने कहा कि आपको बॉयज़ के साथ कॉम्पीट करना है, और मैं बॉयज़ के साथ मैंने कॉम्पीट किया और मैं फर्स्ट आई उसमें। ओह माय गॉड, आपको लड़कियों के साथ करना था और बॉयज के साथ कंपटीशन में चली गई। सो ये कैसे हुआ कि आप फर्स्ट कर गए? जस्ट स्पीड मैंने ली और मेरे को थोड़ा बहुत थे जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कह रहे थे कि पीछे मत देखना, खाली आगे देखना, तुम जीत जाओगी। बहुत सारे थॉट्स थे उसी के साथ, और सर के प्रैक्टिस के हिसाब से, और मेरी बहन ने भी तो मुझे प्रैक्टिस करी थी, तब उसके हिसाब से मैंने जीत ली, थोड़ी स्पीड एंड ऑल के साथ। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप जहाँ पे स्केटिंग कर रही हैं वहाँ पे इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई कंट्रीज के आपके जैसे कंटेस्टेंट्स हैं, और उसकी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप कभी उससे मिले नहीं हैं, आप कभी अपने चैलेंजेस को देखे नहीं हैं? नहीं, कोई भी चैलेंजेस को देखा नहीं था, बस मैंने लाइक आइस क्लोज की और बाद में एकदम यानी थॉट सेट किया और बाद में फुल स्पीड में मैंने मेरा खींचा और बाद में फर्स्ट आई। लेकिन अगर मैं उस मोमेंट की अगर बात करूँ जब आप अपनी स्केटिंग की शुरुआत की, आपके सामने आपके पैरेलल में और भी कई लोग, राइट? बट इन सब के बाद कैसे मतलब आप उन सब के बीच से निकलती चली गई? मैंने स्टार्टिंग में ही सीधा स्पीड ली थी, यानी ताकि मैं फर्स्ट ही और मैंने मेरी वो फर्स्ट पोजीशन बनाई रखी थी, मैं किसी के पीछे आगे नहीं गई। सो कैन यू जस्ट टेल कि जो फर्स्ट सेकेंड था, उस फर्स्ट सेकेंड में किसी और बाजी मारे, उसमें आप बाजी मार चुकी थी? मतलब जब आपकी स्टार्टिंग में स्केटिंग की तो फर्स्ट सेकेंड जो था, उस फर्स्ट सेकेंड पे आपकी सबसे ज्यादा पैनी नजर थी? हाँ, मेरी बहुत नजर थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं फर्स्ट और या सेकेंड आऊँ, स्पेशली मैं फर्स्ट आऊँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे एकदम प्राउड फील होता है। ऐसे भी होता है मम्मी पापा भी, मेरे फैमिली सारी प्राउड हो रही है मुझे जैसे। ग्रेट। सो आप मुझे बताइए, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे जब सोसाइटी में या फिर ग्राउंड में स्केटिंग करते हैं, एक अलग ही खूबसूरत तस्वीर बनती है। उसमें आप जब अगर नहीं होते हैं उस ग्राउंड में तो क्या आपको फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि कोई यानी स्केटिंग में स्पोर्ट में आगे जाने में कोई इतने जल्दी से स्केटिंग नहीं चुनता, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, सबको ऐसे लगता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल हार्ड। वो बहुत इजी है, एक बार आप सीख गए तो यानी आप भूल नहीं सकते, वो बहुत अच्छा होता है स्केटिंग में। और भी चाहती हूँ कि और भी लोग जमा हुए उसमें। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? 9th स्टैंडर्ड, जस्ट मिस 9th में आई है। ओके, और 9th में आने के पहले का अगर मैं जिक्र करूँ, कौन सी क्लास से आप स्केटिंग कर रही है तो क्या कहेंगी? मैं सेकेंड क्लास से मैं कर रही हूँ। सेकेंड क्लास में आपकी उम्र क्या होगी? 9 या 8 years, 6 मम्मा कह रही है 4 years आई थिंक, राइट? 6 years की एज में आप ये सब कुछ कर रही हो। और सबसे मजे की बात है कि अब मैं
अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाने जा रहा हूँ जो आपने अचीव किया है। मैं चाहूँगा आप भी इसमें कुछ हेल्प करें इसे रखने में। ये भी कर सकता है ये। अब ये ट्रे के ज़रिए मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगा कि आपने कितनी सारी अचीवमेंट हासिल की है। एक एक करके आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या है ये और कहाँ मिला है आपको, बताइए। ये वाला मुझे ये और ये जो मुझे मेरे फर्स्ट कॉम्पिटिशन में डोंबिवली जहाँ पे मैंने खेला था वहाँ पे मिला था। थोड़ा लाउडली बोलिए। ये और बाद में मेरी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन सेम जगह पे हुई थी डोंबिवली में, उसमें मुझे सिल्वर मिले थे फर्स्ट। ये जो है गोल्ड है? हाँ ये गोल्ड है। वाह, अपने व्यूअर को जरूर मैं दिखाना चाहूँगा ये गोल्ड है। और ये आप कौन से ईयर में आप अचीव की? 2016। इट्स जब ये 6 ईयर्स की 6 साल की थी तब इन्होंने अचीव किया। और ये कंपटीशन किसके किसके बीच था? ये मेरे गर्ल्स के बीच था। ओके, और ये अपने महाराष्ट्र में ही हुआ? हाँ ओके डोंबिवली। ओके। इसके बाद आगे सेम वही जगह पे मैंने ये और ये मेडल्स मुझे मिले। Okay. सिल्वर सेकंड नेक्स्ट ईयर मीन्स ग्रेट। उसके बाद मुझे बाद में मैंने डीएसओ खेला था डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मिला था। वाह, एटलीस्ट ग्रेट। इसका भी एक टेस्ट है सिल्वर के बाद है। और ये क्या है? ये मुझे मैं विरार गई थी तो वहाँ पे ये मुझे मिला नाइस। था। और ये मैंने अभी खेली थी कंपटीशन शिमला में, यानी नेशनल लास्ट में खेली थी। Nice. उसके वहाँ पे किया है ऑल इंडिया इनविटेशन गोल्ड कप, राइट? यस। नाइस। उससे पहले मैंने ये एक इंटरनेशनल खेली थी नेपाल में, उसका ये मुझे gold जो का- ये मोमेंटो भी यहाँ पे मिला। ये ग्रेट। कितनी दमदार चीजें, ये सब कुछ आपके नाम है। कैसा लगता है ये देखकर? बहुत अच्छा लगता है इसे देखकर, और भी करने का मन होता है और भी जीतने का मन होता है। ये एक मोटिवेशन है मेरे लिए। सो आप इसे कैसे संभाल कर रखती हैं? मैं बॉक्स में रखती हूँ इसे सब। और नॉर्मली कब आप इसे किसे किसे दिखाई हैं अब तक? मेरे घर पे गेस्ट आते हैं तो मैं उनको दिखाती हूँ कि ये मेरा अचीवमेंट है और ये मैंने अभी जो कंपटीशन थी उसमें मैंने खेला है। और मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते कि तूने कितने मेडल्स जीते हैं वगैरह, मैं उनको भी दिखाती हूँ कि मैंने इतने जीते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक आपके जो क्लास में और बच्चे हैं, क्या उन्हें भी इस तरह से मिला है? मेरी क्लास में से तो कोई नहीं है अभी तक, यानी मेरे को दूसरी एक्टिविटीज में मिला है, बट स्केटिंग अभी तक किसी को नहीं मिला मेरी क्लास में से। ओके, सो ये देखा जाए तो आपके स्कूल में भी सारे लोग प्राउड करते होंगे कि ये जो है स्केटिंग में कभी हारती नहीं है। हाँ बहुत प्राउड है उनको भी। अब चलिए इसको अब हम पीछे रख देते हैं फिर से। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे यादगार मोमेंट कौन से मेडल को लेकर है तो क्या कहेंगे आप? मुझे नेपाल की यादगार है ज्यादा क्योंकि आती वो है। ज्यादा यानी Challenging था। चैलेंजिंग था, इंटेंस था, तो उसके लिए मेरी याद आती है। सो नेपाल का मेडल मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को दिखा देता हूँ। और ये नेपाल का मेडल है। आप इसे कभी अपने से दूर नहीं रखना चाहेंगे, राइट? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई ले जाने की बात करे तो? मैं नहीं लूंगी, मैं उतना ऐसे ही भाग ग्रेट। और इस मोमेंट को अब मोमेंटो को जरा दिखाइए, क्या है ये? एक्चुअली रियल गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है ये वाला। ओह, ये यानी अंदर की जो मूर्ति है गणपति जी की वो। मतलब कितनी मजे की बात है ना कि मतलब नेपाल में भी मतलब गणेश भगवान की मूर्ति का मतलब ये सिंबल यूज किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता है कि हमारे भी गॉड की तरह True. और भी कोई मानने pray वाले लोग करते हैं। हैं। क्या इसको निकाला जा सकता है? वाह, Same की तरह है ये ऐसे। बट यू आर सेइंग कि ये गोल्ड का बना है, राइट? Yes, माय गॉड, सो आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी। मेरे हर अचीवमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैंने कुछ अचीव किया, मुझे ऐसा लगता है छोटी से छोटी भी अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी है। बट मुझे तो लाइफ में ऐसा आज तक कुछ भी नहीं मिला। आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर एक वुमेन को यानी देख उनकी स्टोरी आप शेयर करते हो इंडिया में, बहुत बड़ी बात है। आपको भी बहुत अचीवमेंट मिल रहा है ऐसे। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आप इन बातों को समझ रही हैं। सो जोड़ेल, हाउ डू यू सी योर लाइफ, लाइक आगे क्या करना है? अभी आपसे बात हो रही थी तो आप कही कि टीचर बनना है मुझे, और मैंने पूछा कि किस चीज़ के टीचर बनने, तो आप फिर कह रही है कि सब्जेक्ट के, राइट? सो स्केटिंग को आप क्या मानती हैं अपने लाइफ में?
पैशन है मेरा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी मैं एक दिन भी नहीं रह सकती उसको करेंगे, बहुत अच्छा लगता है वो। मैं हर रोज़ करती हूँ प्रैक्टिस। मुझे यानी आगे जाके भी अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे आप सिखाओ स्केटिंग वगैरह, मैं सिखाऊंगी, मैं आपको, मैं ना नहीं होंगी, मेरे को चलेगा। नाइस। और स्कूल में भी अगर मेरे को सब्जेक्ट टीचर नहीं तो फिर मैं स्पोर्ट टीचर भी मैं प्रेफर करूँगी। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, आपके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं स्केटिंग की, तो उन्हें डर तो लगता होगा कि यार 2 चक्के 4 चक्के पे चलने हैं, तो ऐसे में आप कभी डरते हुए बच्चों को देखे हैं क्या? मैंने यानी मेरे साथ जो भी आते थे या कोई सब डरते हैं, यानी सबको पहले स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन पहले सबको बहुत डर लगता है। बाद में जब कॉम्पिटिशन हो जाती है तो सबको एकदम ऐसे रिलीफ होता है और ऐसे प्राउड होता है। स्टार्टिंग में सब डर थे, बाद में जब आपको मिल जाता है, आपकी अचीवमेंट मिल जाती है, आपको पता चलता है कि आप जीते हो, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता, आपको धीरे धीरे कम हो जाता है डर। टोटल अगर मैं बात करूँ कि स्केटिंग तो बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन जीतने वाले जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और आप उनमें से हैं जो जीतते हैं, नंबर 1 होते हैं। सो स्केटिंग जीतने के लिए किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा? स्केटिंग जीतने का जैसे मेरे को पापा ने एक बार कहा था कि कभी भी पीछे मत देखना, या राइट लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन में मत देखना, बस आके देखना, आप जीत जाओगे। यानी ऐसे एक लाइफ लेसन होता है कि आप कोई भी डायरेक्शन में ना देखो, अगर आगे ही देखो ना, आपको सब मिल जाएगा, आपको जो चाहिए दिल से, और आप स्पीड से करते हो ना, सब आपको मिल जाएगा। और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, प्रैक्टिस जब आप कर रही होती है तो क्या फोकस करती हैं? प्रैक्टिस के वक्त यानी बस मेरी स्पीड पे ही ध्यान है, धीरे धीरे बढ़ानी है स्पीड मेरे को, ताकि मैं और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। मतलब हमेशा फोकस होती है कि भैया स्पीड को बस बढ़ा दो, जितनी मर्जी उतनी बढ़ा दो, है ना? हाँ, स्केटिंग में भी स्पीड है, यानी अगर हम स्लो चलाएंगे तो हम पीछे रहेंगे, ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो हम लोग एक लीड में रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड ऐसे होता रहेगा, टक्कर में रहेंगे हम भी। लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ, जिस तरीके से भी नेपाल का आप जिक्र की कि एक दिन आप लेट पहुंची, पूरा शेड्यूल जो था वो उल्टा पुल्टा हो गया, तो ऐसे में आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं हुई? मेरी एक्चुअली वहाँ जाने से पहले ही यानी मेरे को बुखार भी था, सब था, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस में भी मेरा अच्छे से ध्यान नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे गई। मेरे को ट्रैवलिंग में भी बहुत ऐसे ट्रैवलिंग सिकनेस भी हो जाती है मेरे को, यानी मूविंग में वहाँ पर मैं और भी बीमार थी। फिर भी वहाँ पे मेरी टीचर थी, वहाँ पे मैम थी, वो मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, मेरे को टाइम टू टाइम दवाई वगैरह सब देती थी। उसमें बस थोड़ा उनको टेंशन था कि आई होप कि मैं जीत जाऊँ, और बस मैं प्रे करती थी रोज़ कि मैं जीतूँ। और आप प्रे किससे करते थे? भगवान से करती थी। कौन से भगवान? हमारे भगवान जो होते हैं, गुजराती में भगवान होते हैं, हमारे 24 गॉड्स थे, उनमें से मैं हर एक को करती थी। टोटल आपके लिए मतलब ये बहुत हटके बात नहीं लगती कि मतलब एक ऐसी लड़की जो बीमार भी हो गई है, उसके लिए इंटरनेशनल कंपटीशन है और वहाँ पे वो नंबर 1 हो जाती है? तो बहुत प्राउड मिला जब मैं जीती थी, तब वहाँ पे एक्चुअली नेपाल में सिम वहाँ पे चलता नहीं हमारे इंडिया का, तो मैं एकदम खुश थी, मैं पागल की तरह एक सर के गई थी, कॉल लगाऊँ मम्मी को, कॉल लगाऊँ। बाद में सर कहते सिम ही नहीं है। तो बाद में वहाँ पे कोई एक अंकल थे नेपाल के, उन्होंने मुझे कहा कि आप इंटरनेशनल कॉल लगा सकते हो, तो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल कॉल लगा के दिया, और मैंने मम्मी से बात की, और मैं बिलीव नहीं कर रही थी। बाद में मैंने सर को दिया, बाद में सर ने बोला, तभी जाके मम्मी ने माना कि हाँ हुआ है। तो अपनी मम्मा से क्या बोला था उस समय जब आपका फोन लग गया, ट्रेन ट्रेन की आवाज़, और उसके बाद हेलो, उसके बाद क्या? मैंने कहा मम्मी गुड न्यूज़ है, मैं जीत गई हूँ। मैंने कहा कैसे? तो मम्मी हैप्पी थी, बट मम्मी को ऐसे बिलीव नहीं होता है। मम्मी को लगा कि मैं थोड़ा ऐसे मस्ती कर रही हूँ, मैं पहले बहुत मस्ती कर चुकी थी, इसलिए मम्मी को लगा कि मैं मस्ती कर रही। बाद में मैंने सर को कॉल दिया, सर ने कहा कि नहीं वो सच्ची में जीत गई है। तो मैंने कहा वेरी गुड। मम्मी ने यानी पूरी तरह से यानी वहाँ पे सोसाइटी में सबको बता दिया था कि हाँ हमारी बेटी जीत गई, एकदम प्राउड मोमेंट है। बहुत मम्मी खुश थी और पापा भी बहुत खुश थे, सारे फैमिली वाले बहुत खुश थे, बहुत प्राउड मोमेंट था वो। ओके, और फिर जब आप नेपाल से इंडिया आई और अपने घर आई, तब का क्या माहौल था? तब का एकदम बहुत अच्छा, यानी एकदम अलग ही माहौल था, यानी हैप्पी था फुल टाइम। और
ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ किया है मेरी लाइफ में, मेरे मम्मी पापा को प्राउड किया है। हर एक बच्चे की विश होती है ना कि अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है। मेरी वो विश अभी भी जारी है, मैं भी अभी भी प्राउड करूँगी और मैं अभी भी करती रहना चाहती हूँ उनको प्राउड, मुझे बहुत। और ये कौन सी एज की कहानी है? मैं जब 11 ईयर्स की थी। 11 ईयर्स की एज में, मतलब 11 साल में भी मतलब एक बच्चे जो है मम्मी पापा को बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग जिसको बोलेंगे वो प्राउड फील करा सकते हैं, राइट? Yes. अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से बच्चे हैं जो आपको देखकर स्केटिंग में नंबर 1 होना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको बस यानी किसी बात का डर नहीं रखना है, बस आपको जो सिखाया है सर, आपके जो कोच है उन्होंने जो सिखाया है उनकी बात मान के आप जो भी करोगे आपको सही लगता है, स्पीड में स्टार्टिंग में आप जो भी करते हो वो आप करना। डर के बिना आप कॉम्पिटिशन खेलोगे तो आराम से आपकी स्मूथली कॉम्पिटिशन चली जाएगी और आप फर्स्ट भी आ जाओगे। और थोड़ी स्पीड भी आप रखना, इम्पॉर्टेंट है स्पीड भी, यही मैं कहना चाहती हूँ। टोटल आमतौर पे मैं देखता हूँ कि जैसे जो लोग भी जिस फील्ड में बहुत बेहतर होते हैं वो अपनी फील्ड के रिगार्डिंग अगर स्पोर्ट्स का मैं जिक्र करूँ तो उन फील्ड्स में जो बच्चे आगे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब ये कि आप स्केटिंग में नंबर 1 हैं तो आप स्केटिंग के लिए कुछ आगे आने वाले टाइम में टूर्नामेंट वगैरह या फिर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगी या करते हैं बहुत से लोग। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कभी अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आप कुछ करना चाहेंगी? मैं करना चाहूँगी अगर मेरे पास यानी ऐसे आते कि हम सिखा दो या मैं हैप्पीली सिखाऊंगी, अच्छे से भी सिखाऊंगी। टोटल आप इस मोमेंट पे आप हमारे साथ बातचीत किए, मुझे यकीन है कि आपकी जो बातचीत है बहुत सी लड़कियों को इंस्पायर करेगी, राइट? सो बातचीत इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।